राधे राधे। हरे कृष्ण मित्रों, माताओं बहनों, सभी से श्रीमद् भागवत कथा की ओर से भगवान के प्रति श्री कृष्ण भगवान, राधा रानी, आपका कथा और भगवान के प्रति सभी माताओं बहनों, सभी देशवासियों श्रीमद् भागवत कथा की और गीता ज्ञान की महिमा को वर्णन करते हुए बहुत हर्ष की बात होती है कि जीवन में पल्लू है और इस पल्लू को संभालना हमको कर्तव्य है। और सभी मनुष्य जीवन में सभी का अपना धर्म और अपना वाणी और अपना संस्कार पर ही मान और समान है। इस प्रकार से गीता ज्ञान को स्मरण करना चाहिए जो श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, जो श्री कृष्ण भगवान स्वयं प्रत्यक्ष होकर सभी मनुष्य को जीवन में ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान की ऊर्जा मार्गदर्शन देते हुए संसार में किस प्रकार से जीवन को मुक्ति प्राप्त मिले और किस प्रकार से हम चले अपने जीवन में, कि बहुत महत्वपूर्ण बातों को समझने में और बातों को कठिन से कठिन समय में अपना जग को हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए बहुत महत्व है समझना कि आज ही देश में और जब तक हम ज्ञान के प्रति संवेदना और शीलताओं से और माताओं बहनों को और अपने दृष्टिकोण से अच्छे व्यवहार से हम नहीं देखते हैं तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करनी पड़ती है। इसलिए जीवन में कहा जाता है मनुष्य तन इस झूठे संसार में, इस झूठे संसार में हम कैसे रहें। इस झूठे संसार में हमेशा खुश रहना चाहते हो तो ज़रूर सुने। इस झूठे संसार में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो ज़रूर इस सुनना कथाओं को मित्रों। जो इस झूठे संसार में आपको हर प्रकार का प्राणी मिलेंगे, दुष्ट प्राणी भी मिलेंगे, चतुर प्राणी भी मिलेंगे, क्योंकि कलयुग में चतुर युग भी चल रहा है। कलयुग के साथ साथ चतुर युग भी चल रहा है। चतुर युग को बारे में भी समझना होगा कि चतुराई किस प्रकार से करनी है और अपनी जीवन में हम किस प्रकार से चतुराइयों को आगे हम प्रकाशित करें और किस प्रकार से मानसिकता को वर्णन करते हुए अपना जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। जो भगवान की अपेक्षा, जो अगर आप संसार में झूठे संसार से बचने चाहते हैं, झूठा अभिनव से बचने चाहते हैं, झूठे प्राणी से बचना चाहते हैं, तो कृपया एक चीज़ आप ध्यान करें कि इस संसार झूठे में हमारा सबसे निष्ठा और अनिष्ठा के बातों पर चलना होगा कि हम अपना गीता को अध्ययन कर लें और जीवन में गीता को प्रणाम करके अपना हृदय में बसा लें कि इस संसार में हम खुश रहें। काहे कि इस संसार में बहुत लोग झूठ, छल, कपट इस प्रकार से लोग करते हैं कि आपको भावनाओं को भी पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि मेरा ये मित्र है कि दोस्त है कि मेरा दुश्मन है। उस प्रकार से यहाँ अभी कलयुग में चतुराई रूप से लोग चल रहे हैं। जो ये चतुराई, जो चतुर रूप को देखना है कि सच में चतुराई हमारे साथ हो रहा है कि मेरे साथ सही हो रहा है, इसको भावनाओं को पहले भाप लेना मित्रों और सभी माताओं बहनों को कह रहे हैं। काहे कि लोग धोखा खाते हैं एक और ये झूठा का परिणाम मिल जाता है हजारों पर। इसलिए लोग एक से झूठा खाकर एक से झूठा धोखाधड़ी एक से मिलता है और हजारों पर विश्वास उठ जाता है। इसलिए इस संसार में, झूठे संसार में लोग को परखिए अपने दिमाग और अपने हृदय से, तब आप देखिए कि खुशी इस जीवन में रहना प्रत्यक्ष हो जाएगा। आप गीता का अध्ययन कर लेते हैं,
गीता श्री कृष्ण भगवान जिस प्रकार से अर्जुन जी के समझाते हैं और सभी मनुष्य को प्राणी के जीवन में समझाते हैं, उस प्राणी हर गीता का अध्ययन करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कभी झूठे संसार में नहीं फंस सकते हैं और अपने जीवन में खुशी खुशी जीवन जी सकते हैं। इसलिए झूठे से बचना है तो उसका परीक्षा प्रत्यक्ष सब ले लेना है, क्योंकि आपका गांठ में जब वो बन जाएगा तो ना आप उसको धोखा दे सकते हैं, ना आप उसको उल्लू बना सकते हैं। यह संसार का रीत है। इसे झूठे संसार में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तब मित्रों, अगर इस संसार में अगर खुश नहीं रहना चाहते हैं तो आप जैसे खा रहे हैं, कमा रहे हैं, जैसे आप अमल हैं उसी तरह से खुश रहिए। इसमें कोई माना नहीं करता है। अपना जीवन सबका स्वतंत्र जीवन है, जीने का, रहने का, खाने का, पीने का, किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अपने आप पर मानसिकता को और धार्मिकता को न त्यागना है, और ये नहीं कि डिप्रेशन में अपना दिमागों और माइंडों को हम लेकर चले जाएं। इस प्रकार से जब हम अपने आप को, हम अपना कामियाँ और खामियाँ को अपने में हम खोजते हैं, तब समझ में आता है कि मेरे में कमियां क्या है और अगले व्यक्ति में कमियां क्या है। वो अनुसार से पता चलता है कि जीवन में हम झूठा हैं कि संसार झूठा है। संसार झूठे से सबसे पहले कि हम झूठा हैं, इसलिए है कि हम अंधा होकर किसी पर विश्वास कर लेते हैं। हम दिल के साफ हैं। उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि पहले अपने भावनाओं को समझ लो, उसके बाद में प्रत्यक्ष उसके अपेक्षा अपना ज्ञान और अपने मार्गदर्शन को उसको पास दो, कि आपको बातों को समझे और आपको महिमा को वर्णन करे, आपको विचारों को समझकर आगे बढ़ना प्रयत्न करे। तब समझ में आता है कि दोनों रिश्ता मजबूत है या नहीं है। अगर रिश्ता वहाँ से नहीं बनती है, वहीं से रिश्ता को समाप्त कर दिया जाए कि आगे चल के धोखा हम ना खा पाएँ और ना हम आपसे क्रोधित हो, ना आपसे दुश्मनी हो। जब लोभ बढ़ जाता है तो दुश्मनी बढ़ जाती है। जब हम उनके अपेक्षा घृण भावनाओं रखते हैं, नए नए प्रकार से उनसे हम आस रखते हैं, और जब वो मेरे काम नहीं करते हैं, उनसे दृष्टया दुर्भाग्य नए नए प्रकार से विचार उत्पन्न होते रहते हैं मन में। मनुष्य जीवन जो है, आप कितनों संतिलता से रखिएगा, कितनों माइंड को आप सही से रखिएगा, तो जो चीज़ आप खो चुके हैं, जो चीज़ अपनाना चाहते हैं, वो आपका बार बार दिमाग में घूमते रहता है। आप पूजा करिए वो समय, आप अकेले बैठिए वो समय, काम में लगे रहिए वो समय, बार बार आपका वो बात को दोहराते रहता है आपका माइंड में, क्योंकि नेगेटिव सोच जो है बहुत जल्दी याद हो जाती है, और पॉजिटिव सोच जो है, पॉजिटिव बहुत कठिन है। जो सवाल है जिस प्रकार से विद्यार्थी को कहा गया है कि जीवन में जो प्रश्न का कठिन का जवाब दे दे, वह विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण है, और नहीं तो हल्के आंसर का जवाब तो आराम से क्वेश्चन में भी दे सकता है, आंसर में भी दे सकता है, तो उसका क्या प्रत्यक्ष हुआ। इसलिए कठिन परिश्रम से और अपने झूठे संसार से हम अपना जीवन में खुश रहने के इस प्रकार से जो प्रति हम और संवेदना को गीता ज्ञान से समझ लेते हैं और हम भगवान के प्रति मार्गदर्शन को चलते हैं, तो मेरा मित्र भगवान बन जाते हैं। तो इस जीवन में हमको ना भटकने देंगे और नहीं टूटने देंगे। तो राधे राधे, हरे कृष्णा बोलते जाइए मित्रों, बहुत अच्छे लगते हैं। राधे राधे।